जय श्री राम जी भक्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 50वां दोहा। जैसा कि मैं हर दिन 5 दोहा और चौपाइयों को सुनाती हूँ अर्थ के साथ, तो शुरू करते हैं। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आए सुहासन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकलनी है भेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो की आज्ञा इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अब संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरि और काऊ। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नीति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी। अवतर्यु अपने भगत हित, निज तंत्र निज रघुकुल मनी। लागन उर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बार बहु। बोले बिहसि महेश, हरि माया बलु जान जिय सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहूँ। तब लगी बैठी रहूँ बट छाही, जब लगे तुम्हें हूँ मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सुजतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करहूँ का भाई। यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। हुई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु स्वभाव जानत मति धीरा। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटाई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कि न चाहूँ तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसि राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीन्ह निज नामु। कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अके फिरहु के ही हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरि अब देहु कहा, उरूप जाति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता।
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेस देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जहीं जहीं बेस आजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मग माही। बहुर बिलोक नयन उघारी, कछु न दीखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात। लीन्ह परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित हैं, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। इसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। अद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा और अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न करना चाहिए। जिसकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। अद्यप शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका संदेह नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सीता जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं।
अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा, वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य से भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृष्ट हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी को वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती थी उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। सती जी ने जहाँ तहाँ जिसने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से ऐसे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे आपको। तो जय श्री राम जी भक्तों, कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायहु मोर। नाथ एक बर मांगहु, सोई कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जननी। होशियार रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय। बोलो सब देवी देवों की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। तो जय श्री राम जी भक्तों।